This Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 4 of standard 7th NCERT, simple equations. Simple equations होता क्या है, मतलब कोई भी मल्टीप्लाई करके ऐड करो या माइनस करो और अल्टीमेटली रिजल्ट पता हो तो वो नंबर ढूंढ सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल इक्वेशंस. मतलब क्या, सिंपल इक्वेशंस में कोई भी वेरिएबल होता है, एक्स वाई ए बी सी, कोई भी अल्फाबेट यूज होता है एंड वो अल्फाबेट की अल्टीमेटली तुमको वैल्यू निकालनी होती है. अगर समझो अगर मैं बोलूं कि राम एंड श्याम दो भाई थे, एक की एज दूसरे से 10 ज्यादा है. राम और श्याम दो भाई है, तो अगर मैं राम को एक्स सपोज करूं तो दूसरे भाई की एज क्या होगी, x+10, क्योंकि ये से 10 साल बड़ा है. ठीक है, एंड दोनों की एज का टोटल है 30, दोनों की एज मिला के 30 है. तो ये क्या हो गया, x+x 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 10, 2x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 10. मतलब एक भाई की एज 10 है. ये जो तुमने आज तक नहीं किया इसको बोलते सिंपल इक्वेशंस. अब तुमको वेरिएबल्स में से वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालनी है. जब इक्वेशन में, इक्वेशन मतलब क्या होता है, ये साइड एंड ये साइड दोनों इक्वल होता है, उसको बोलते हैं इक्वेशन, इक्वल इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल यूज किया गया है, राइट हैंड साइड में न्यूमेरल वैल्यू दी हुई होगी. लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड में एक नंबर वैल्यू दी हुई होगी, जिससे अपन वैल्यू ढूंढते हैं वेरिएबल की, उसको बोलते हैं इक्वेशन. दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS, ये होती है इक्वेशन. क्लियर है, इक्वेशन हमेशा वेरिएबल की वैल्यू ढूंढने के लिए यूज किया जाता है. क्लियर एवरीवन. अब अपन आगे एक्सरसाइज के साथ सम करेंगे तो अपन ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, ओके. सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1. सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या करना है, x की वैल्यू दी हुई है एंड x की वैल्यू प्लेस करनी है एंड देखना है कि LHS इज इक्वल टू RHS है तो x की वैल्यू करेक्ट है, एंड इफ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS तो x की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू करेक्ट नहीं है. क्लियर. इसके अंदर ऑलमोस्ट 11 सम्स है. मैं स्टार्टिंग के 2 करवाऊंगी, लास्ट के 2 करवाऊंगी. एकदम इजी, तुमको खुद करना है बाकी के सम्स. ओके, क्या दिया, x+3 इज इक्वल टू 0. ये हो गई इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS. इफ x इज इक्वल टू 3 तो क्या इक्वेशन सही है. इक्वेशन सही कब होती है, जब LHS इज इक्वल टू RHS हो. तो LHS क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x+3. x की वैल्यू क्या है 3, so 3+3 is equal to 6. and RHS अपना क्या दिया हुआ है 0. RHS अपने को क्या दिया है 0. क्या 6 is equal to 0? 6 is not equal to 0. that is LHS is not equal to RHS. बस तुमको यही लिखना है कि LHS इक्वल है या नहीं है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं है. दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, बस इतना ही लिखना है. क्लियर एवरीवन. क्या किया मैंने, इक्वेशन लिखी, दैट इज LHS एंड RHS लिख दिया. LHS के अंदर मुझे वेरिएबल की वैल्यू रखनी है, तो मैंने वेरिएबल की वैल्यू रखी, तो मेरा अल्टीमेट LHS की वैल्यू आई 6 एंड RHS की वैल्यू 0 इक्वेशन के अंदर दी हुई है. LHS 6 RHS से इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये जो 3 की वैल्यू रखी है x की वो गलत है. क्लियर एवरीवन. ओके, सेकेंड, x+3 इज इक्वल टू 0. अब इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो LHS क्या होगा, x+3 दैट इज 0+3 क्या हो गया 0, एंड RHS क्या है 0. LHS इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, x+3 इज 3 एंड RHS क्या है 0, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. क्लियर एवरीवन. सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड सम अच्छे से गो थ्रू करो. मैं लास्ट के 2 सम और करवाती हूँ. इस टाइप से पूरे सम करने, खाली वैल्यू प्लेस करके देखना है कि क्या LHS RHS से इक्वल है या नहीं है.
सॉरी थर्ड नहीं, 9th या 10th एंड 11th कर दूंगी, ठीक है। सो m/3 वेरिएबल कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली x, ओके। m/3 इज इक्वल टू 2 इफ m इज इक्वल टू 0, ओके। सो LHS क्या है, सिर्फ m/3, दैट इज m क्या है 0/3 एक्सक्यूज मी, 0/3 क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड करे तो क्या आएगा 0, तो LHS क्या आ गया 0 एंड RHS मेरा क्या है 2, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। क्लियर एवरीवन? अगेन m/3 इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू अगर 0 है तो अगर मैं LHS देखूं m/3 दैट इज 0/3, तो 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करे तो आंसर क्या आता है हमेशा 0। RHS दे दिया, RHS मतलब राइट हैंड साइड दैट इज 2, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। m/3 इज इक्वल टू 2 इफ m is equal to 6, okay। So now LHS is equal to m/3, that is 6/3, 3 1s are 3 2s are, RHS is equal to 2, that is LHS is, दोनों LHS इक्वल है, तो LHS therefore LHS is equal to RHS, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इसके अंदर m की जो वैल्यू 6 दी हुई है वो करेक्ट है, इसमें जो m की वैल्यू 6 दी हुई वो एकदम करेक्ट है। एक बार जैसे गो थ्रू कर दो इसको भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न का ही है, 6 क्वेश्चंस है, मैं 3 क्वेश्चंस करवाऊंगी, 3 सम्स होमवर्क है, ओके। ये वाले पूरे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा सम्स हैं, सब सिमिलर पैटर्न के, तो कुछ करवाऊंगी कुछ होमवर्क में दूंगी, ओके एवरीवन। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट 2 करवाऊंगी 6 सम्स में। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन सिचुएशन और नॉट, सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्या आपको चेक करना है क्या वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू सही है या नहीं है। ए n+5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1 तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। LHS अगर मैं करूँ तो n+5 मेरा LHS है, that is n की वैल्यू 1, 1 plus 5 is 6 and RHS is 19, therefore LHS is not equal to RHS, तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्लियर एवरीवन? क्या बोला है, n+5 is equal to 19, n is equal to 1, अगर n 1 है तो LHS क्या होगा n+5, that is 1 plus 5 is 6, तो और RHS क्या है, क्लियर दे दिया क्वेश्चन के अंदर 19, नाउ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो ए के बाद डायरेक्ट मैं ई कर दूंगी, 4p minus 3 is equal to 13, if p is equal to minus 4, if p is equal to minus 4, तो LHS क्या होगा 4p minus 3, that is 4 into minus 4 minus 3, 4 into minus 4 क्या होता है minus 16, 4 4 is 16, एक बार माइनस रिपीट हो रहा है तो minus 16, minus 3 minus minus plus minus minus plus 16 plus 3 19, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ओके, ये आ गया -19। अब RHS क्या है 13, क्या LHS और RHS इक्वल है, नहीं, therefore LHS is not equal to RHS, तो ये सोल्यूशन करेक्ट नहीं है। एक बार जैसे गो थ्रू कर दो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा, दैट इज क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन F क्या बोल रहे हैं, 4p minus 3 is equal to 13 if p is equal to 0, अगर p 0 है तो LHS क्या होगा 4p minus 3, LHS क्या होगा 4p minus 3, तो 4 into 0 p की वैल्यू है -3, 4 into 0 0 0 minus 3 that is -3, क्लियर। 0 minus 3 क्या होगा -3। नाउ RHS क्या होगा 13, क्या LHS और RHS इक्वल है, नहीं, therefore LHS is not equal to
RHS। ओके, तो ये सोल्यूशन भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सही नहीं है। क्लियर एवरीवन? क्या दिया था 4p - 3 = 13। अगर p की वैल्यू 0 है तो क्या इक्वेशन सही है, क्या ये सोल्यूशन सही है जो सोल्यूशन p = 0 दिया है? तो मैं p के बदले 0 की वैल्यू प्लेस कर दूंगी। तो 4p - 3 LHS में मेरा 4 × 0 - 3 दैट इज 4 × 0। कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। 0 - 3 दैट इज -3 and RHS is equal to 13. -3 is not equal to 13, therefore LHS is not equal to RHS. Clear everyone? अब इसे go through करो, मैं नेक्स्ट सम करवाती हूँ। Question number 3. Solve the following equation by trial and error method. Trial and error क्या होता है? लगा के देखो सही है कि नहीं, दूसरा लगा के देखो। समझ आया? ट्रायल एंड मतलब सोल्यूशन दिया हुआ नहीं, तुम कुछ भी सोल्यूशन समझो। मैं सोच रही हूँ कि 3 लगा के देखती हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर मैं सोचती हूँ 5 लगा के देखूँ, तो उसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। मतलब कोई भी लगा के देखो, क्या पता बाई चांस हो जाए, वो नंबर सही निकल जाए। समझ आया? तो सोल्यूशन मुझे सोचने, सोल्यूशन मुझे सपोज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5p + 2 = 17। अगर समझो मैं 2 सपोज कर रही हूँ, इफ p = 2 तो क्या होगा? 5 × 2 + 2 दैट इज LHS क्या होगा? 5p + 2 दैट इज 5 × 2 + 2, 5 2 से कितना होता है? 10 + 2 12। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS मेरा कितना है? 17। तो ये मेरा जो मैंने सपोज किया वो गलत चला, मेरा अजम्पशन गलत चला गया। ठीक है, जो मैंने सपोज किया कि p की वैल्यू 2 रखूं तो वो मेरा गलत चला गया। तो मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। अगर p 3 होगा, इफ p = 3 तो LHS क्या हो गया? 5p + 2 दैट इज 5 × 3 + 2। 5 3 से कितना होता है? 15। 15 + 2 कितना होता है? 17। मेरा RHS कितना है? 17। Therefore LHS is equal to RHS। मतलब मेरा ये वाला assumption करेक्ट है। मतलब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। समझ आया? इसको बोलते हैं अज्यूम करना। मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू रखना, फिर पता चला कम पड़ रहा है ना मुझे, तो मैं एक वैल्यू एक्स्ट्रा कर देती हूँ। और अगर इसके पीछे बहुत डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा वैल्यू होता, तो मैं ज्यादा नंबर का डिफरेंस लेती। क्लियर एवरीवन? तो मैंने ये 2 किया, इसमें मेरी वैल्यू गलत निकली, इसमें मेरी वैल्यू करेक्ट निकली। अल्टीमेटली मुझे पता चलेगा कि p की वैल्यू अगर 3 होगी तो ही ये सोल्यूशन करेक्ट है। ओके, एक बार अच्छे से गो थ्रू करता, मैं नेक्स्ट सम करवाती हूँ। (3m - 14 = 4). 3m - 14 = 4। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि m की वैल्यू 3 हो, तो ट्राई करके देखती हूँ। इफ m = 3 तो 3 × 3 कितना होता है? LHS मेरा क्या होगा? 3m - 14। 3 × 3 - 14, तो 3 × 3 कितना हो गया? 9 - 14 कितना हुआ? -5। 9 - 14 कितना? -5। और मुझे +4 चाहिए, मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस है। सो अगर मैं m की वैल्यू 3 ले रही हूँ, मतलब कम पड़ रहा है, मतलब 6 लेके देखो एक बार। 3 6 18, 18 - 14 4। करेक्ट? तो इफ m = 6 तो LHS क्या है? 3m - 14 is equal to 3 × 6 - 14 that is 3 6 18 - 14। 18 - 14 कितना होता है? 4। Therefore LHS, क्योंकि RHS कितना है? 4। Therefore LHS is equal to RHS। मतलब m की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, तो सही है। क्लियर एवरीवन? अच्छे से एक बार गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर रही हूँ। राइट, इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपन ना उन लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्म में अपन को दिया, अपन को स्टेटमेंट को समझ के इक्वेशन बनानी है। क्लियर है? अब इक्वेशन मतलब क्या होता है? LHS और RHS फ्रेम करना है। वो क्या बोलना चाहते हैं, उस बेसिस पे LHS और RHS फ्रेम करना है। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है? ये पूरे के पूरे इक्वेशंस में बनाऊंगी, कुछ ऑलमोस्ट 10 या 9 या 10 हैं, पूरे करेंगे। ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, फटाफट सुनते जाना, फटाफट स्पीड में इक्वेशंस बनती जाएगी। द सम ऑफ नंबर x and 5, सम मतलब x and 4 is 9,
इज मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, इज मतलब हमेशा क्या होता है, इज इक्वल टू। सम मतलब एडिशन, किन दोनों का एडिशन, x और 4 का एडिशन 9 है। सम ऑफ x एंड 4 मतलब x और 4 का एडिशन इज मतलब इज इक्वल टू 9। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, फ्रॉम के बाद वाला जो बोलते हो पहले होता है, मैं बोलूं 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y तो 2y माइनस 2 होता है, फ्रॉम है तो y पहले आएगा, माइनस 2 इज मतलब इज इक्वल टू 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8 दैट इज इक्वल टू 8। थर्ड 10 टाइम्स a इज 70। टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। टाइम्स हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। 10 टाइम्स a मतलब 10 into a is equal to 70, that is 10a is equal to 70। 10 into a मतलब क्या होता है, 10a is equal to 70। The number b divided by 5, the number b divided by 5, b divided by 5 मतलब 5 b को डिवाइड कर रहे हैं, gives मतलब is equal to 6। जब 5 को डिवाइड कर रहे हैं b से तो आंसर आता है 6। क्लियर एवरीवन। फिफ्थ क्वेश्चन, 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 मतलब 3/4, 3/4 क्या होता है, 3/4 ऑफ t मतलब इंटू t इज 15 दैट इज इक्वल टू 15। 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। करेक्ट एवरीवन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, 7 टाइम्स m प्लस 7 मतलब एड करेंगे 7 गेट्स यू मतलब इज इक्वल टू 77। मतलब अगर मैं 7 टाइम्स m करूंगी और उसमें प्लस 7 करूंगी तो मुझे 77 मिलेगा। क्लियर एवरीवन। सेवेंथ, 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ अ नंबर x मतलब 1/4 x, 1/4 ऑफ x minus 4 gives 4 is equal to 4। 1/4 of x minus 4 is equal to 4। Clear? 8th, if you take away 6 from 6 times y, 6 from 6 times y मतलब क्या होता है, 6y। 6 from 6 times y, 6 times y मतलब 6y माइनस 6 मतलब मुझे 6 निकालना है, मुझे 6 टाइम्स y मतलब 6y में से 6 को निकालना है तो यू गेट 60 तो मुझे आंसर में 60 मिलेगा। क्लियर एवरीवन। अगर मैं 6 टाइम्स 6 में से 6 निकाल दूं तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 60। 9th, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z मतलब 1/3z, उसमें अगर मैं 3 को ऐड कर लूं तो मुझे मिलेगा, यू गेट 30 तो मुझे क्या मिलेगा, 30। तो इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z मतलब 1/3 z प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो ये मैंने क्या बना दिए, इक्वेशंस बना दी। क्लियर एवरीवन। ये क्या मैंने बना दिए, इक्वेशंस। सो आज अपन ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। गुड बाय एवरीवन, लेट दिस लेक्चर बाय दिस, आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।